हेलो नमस्कार। कक्षा 11 के स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपना चैप्टर नंबर पहला है, उसमें एक टॉपिक है वर्गी की सहायता साधन, है ना। वर्गी की सहायता साधन तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं क्लास 11 के, उनके लिए हैं ये वाला। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वर्गी की सहायता साधन होता क्या है ना। तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं यहाँ पे। वर्गी की सहायता साधन है जीव वैज्ञानिकों के पास सूचना जैविक नमूने प्रयोगशाला में संचय गृह होते हैं। अब सहायता साधन का मतलब ये हो गया है कि जो जीव विज्ञानी होते हैं उनके पास क्या होता है, एक तो सूचना रखने के लिए होता है, जैविक नमूने को रखा जाता है, प्रयोगशाला में संचय गृह होते हैं जो जीवधारियों के वर्गीकरण में सहायक होते हैं। अब इनका मतलब उनको अलग अलग वर्गीय साधन इसलिए रखते हैं कि अगर उनका वर्गीकरण करते हैं तो उसमें सहायता प्रदान होती है, ठीक है। वे वर्गीय की सहायक साधन कहलाते हैं, इनका उपयोग वर्गीकरण में किया जाता है, ठीक है। तो जो वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं उन्हीं को जो अलग अलग उन्होंने मतलब कुछ साधन ऐसे हैं कि जो कि वर्गीकरण के लिए सहायता प्रदान करते हैं, जिनको एक किसी स्थान पर क्या एकत्र करके रखा जाता है, इसी को हम क्या कहेंगे, वर्गीय की सहायता साधन कहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आता है अपना कि वर्गीय की सहायता साधन होते कौन कौन से ना। तो पहला है हर्बेरियम, है ना, ठीक है। इसमें देखो हर्बेरियम में क्या होता है, तो हर्बेरियम में क्या होता है ना, तो पौधे के नमूनों को सुखाकर दबाकर अभिरंजित या परिरक्षित कर नमूनों को सीट पर सुरक्षित रखना हर्बेरियम कहलाता है, ठीक है। क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं उनको क्या पहले कलेक्शन करते हैं प्लांट का, मतलब उसको लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं ना, दबा के सुखाते हैं। और उसके बाद में एक जो कागज़ की शीट होती है ना, इस प्रकार से एक कागज़ की शीट होती है, इस कागज़ की शीट के ऊपर इसको क्या प्लांट को सिकाया जाता है, मतलब उसको रखा जाता है तथा इस प्रकार से इसमें क्या होता है, एक लेबल लगा होता है। इस लेबल के ऊपर उसके जो सामान्य नाम वगैरह जो है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। कि क्या होता है, हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगाया जाता है जिस पर पौधे के एकत्र करने की विधि, स्थान, पौधे का अंग्रेजी नाम, स्थानीय व वैज्ञानिक नाम, फूल तथा एकत्र करने वाले का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो उसमें सभी लिखा जाता है। उसके ऊपर पहले क्या होता है कि एकत्र करने की विधि, मतलब उस पौधे को किस प्रकार कौन सी विधि द्वारा, मतलब अपने यहाँ जैसे किसी प्लांट को उखाड़ के लाते हैं, हाथ के द्वारा उखाड़ा है या किसी और से उखाड़ा है, वो मतलब विधि है ना, उसके एकत्र करने की विधि, किस विधि के द्वारा उसको एकत्र किया, फिर कौन सा स्थान था ना, जिस स्थान पे पाया गया था वो प्लांट, फिर बात करते हैं पौधे का अंग्रेजी नाम, है ना, तो उस जो प्लांट से उसका अंग्रेजी नाम क्या होता है, तब उसके स्थानीय भाषा में क्या किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक नाम क्या हो गया इसका, तो उसके बाद उसका फूल तो एक जो एकत्र करता है उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। ये पूरा हो गया, एक हर्बेरियम शीट तैयार हो जाएगी ना। तो मैं आपको बताऊंगा एक हर्बेरियम शीट किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक हर्बेरियम शीट है, यहाँ पे एक जो प्लांट है इसको चिपकाया गया है ना, यहाँ पे इसको सुखा के, ठीक है। तो इसमें इसे किंगडम का नाम लिख रखा है, ऑर्डर, फैमिली, मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन कर रखा है, सबसे ऊपर यहाँ पे क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ये प्लांट्स होता है इसके नीचे एक लेबल लगा हुआ था ना, ये लेबल लगा हुआ ना, ये एक लेबल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। वो उनके खोलस का जो नाम है, इस लेबल के अंदर वो अलग अलग नाम लिखा होता है ना, अलग अलग प्रकार के लेबल होते हैं। तो ये लेबल है और एक प्लांट्स हैं और यहाँ पर ऊपर क्लासिफिकेशन है। ये एक हर्बेरियम, ये पूरी एक हर्बेरियम सीट है, ठीक है। तो ये पूरी एक हर्बेरियम सीट बना रखे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, हर्बेरियम के बाद में अपना आता है दूसरा आता है वनस्पतिक विज्ञान, है ना। इसको बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। क्या बोलेंगे, बॉटनिकल गार्डन। तो विभिन्न पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जाता है, इस सुरक्षित उद्यान को वनस्पतिक उद्यान कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो
जो जीवित प्लांट्स होते हैं उनको उनकी प्राकृतिक आवास में, जैसे नेचुरल आवास होता है कि वो किस आवास में जिंदा रह सकते हैं ना, उसके हिसाब से प्राकृतिक आवास होता है उसके अंदर उसको संरक्षित किया जाता है। इस संरक्षित विज्ञान को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो प्राकृतिक आवास, जैसे प्राकृतिक आवास के अंदर ही उसको रखा जाता है, ठीक है, वो मतलब जिंदा को ही उगा के रखा जाता है, ठीक है। फिर वनस्पति विज्ञान में प्रत्येक पौधे पर स्थानीय व वैज्ञानिक नाम, कुल आदि लिखे होते हैं, ठीक है। और फिर जो प्लांट उगाए जाते हैं उसके ऊपर उनका प्रत्येक के जो प्लांट्स होता है उसके ऊपर एक उसका स्थानीय नाम भी लिखा होता है, वैज्ञानिक नाम तथा कुल का नाम लिख के उसका मतलब पूरा बायोडाटा होता है, ठीक है, प्रकार से। नेक्स्ट आता है अपना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रमुख वनस्पति जो उद्यान है वो निम्न अपने, जैसे भारत के अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो क्यू है जो इंग्लैंड के अंदर स्थित है। दूसरा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, है ना, ये भारत के अंदर स्थित है। तीसरा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च लखनऊ, ये लखनऊ में स्थित है जो कि इंडिया में है ना, ठीक है। ये अपने बॉटनिकल गार्डन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आता अपना संग्रहालय, ठीक है। संग्रहालय को क्या बोलेंगे, म्यूजियम, है ना। तो संग्रहालय क्या होता है कि इसके ना देख सकते हो आप, है ना, वह स्थान जहाँ पादप व जंतुओं को विभिन्न स्थानों से लाकर संग्रह किया जाता है उसे संग्रहालय कहते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि इनको अलग अलग स्थानों से लाए गए, बहुत सारे जंतु और पादप दो हो गए इसमें, ना। तो विभिन्न स्थानों से लाकर किसी एक स्थान पर संग्रह करके रखा जाता है ना, संग्रह करके रखा जाता है, इसको हम संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में पादप व जंतुओं को संरक्षण व प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। उनका संरक्षण मतलब वो किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं उसके आधार पर उनको रखा जाता है। फिर आता है अगला अपना प्राणी उपवन। प्राणी उपवन मतलब जूलॉजिकल पार्क, सोता आ गया जूलॉजिकल पार्क। इसमें क्या होता है कि ये वे स्थान हैं जहाँ विभिन्न जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो जिंदा जंतु होते हैं उनको मतलब संरक्षण किया जाता है किसी की देख रेख में, ठीक है। इनमें किसी विशिष्ट जंतु या अनेक जंतुओं का आवास बनाया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे जंतुओं का आवास होता है, ठीक है। विशिष्ट जंतु या अनेक जंतुओं का आवास बनाया जाता है, ये हो गया अपना प्राणी उपवन, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना आता है कुंजी, मतलब चाबी की बोलते हैं, ठीक है। इसको समझेंगे कि कुंजी का प्रयोग समानताओं व असमानताओं के आधार पर जंतुओं की पहचान करने में किया जाता है। तो कुंजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि जो जीव होते हैं उनमें किस प्रकार की समानता है और किस प्रकार की असमानता है, उनके आधार पर उनकी क्या पहचान की जाती है। कुंजी के तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होते हैं। वर्गीय स्वर्ग के प्रत्येक स्तर, जैसे यहाँ पे बात करते हैं इसमें क्या क्या आता है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग जाति के जीवों को अलग रखा जाता है, ठीक है, वंश के आधार पर रखा जाता है या उनकी जातियों के आधार पर रखा जाता है या कुल के आधार पर, या गण, ये वर्ग, संघ ना, इनके आधार पर उनको अलग अलग रखा जाता है। इसको क्या कहेंगे, कुंजी, है ना। नेक्स्ट अपना आता है ना। अब ये हो गए अपनी कितने हो गए, 5 हो गए ना। तो आप देख सकते हो पहला है अपना हर्बेरियम, है ना, पहला हर्बेरियम है। दूसरा है वनस्पति उद्यान। तीसरा है संग्रहालय म्यूजियम। चौथा है प्राणी उपवन। पांचवा है कुंजी चाबी पेटी। फिर यहाँ पे बात करते हैं जीवों को वर्गीकृत। जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं ना, या मतलब जीवों का वर्गीकृत, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है ना। जीवों का वर्गीकरण क्या होता है, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों, इसमें क्या दे रखा है कि जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें कुछ मुख्य आधार क्या माना गया है ना। जीव जंतु का मुख्य आधार माना गया समानता और दूसरा है असमानता।
तो किन जीवों के अंदर समानता है और किन जीवों में असमानता है के आधार पर इनको अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यही वर्गीकरण कहलाता है। तो इस वर्गीकृत में सजीव को रखा जाता है, जो सजीव प्लांट से हैं सजीव जीवों को रखा जाता है ना। जीवों में अलग अलग जातियों के अध्ययन के लिए जीवों को वर्गीकृत करते हैं। जीवों में अलग अलग जातियों के अध्ययन के लिए जीवों का वर्गीकरण करते हैं। ये अपना पूरा जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें क्या था। सो आज हमने वर्गी की सहायता साधन वाला जो वर्गी की सहायक साधन है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।